बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। नाजरीन, आज फिर एक बार एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इंसानी तारीख की पहली हड़ताल कब हुई, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जो अहम स्टोरी है वो है कि सिर्फ $30 में खरीदी गई तस्वीर $1 करोड़ की कैसे बिकी। और तीसरी, कौवों को कचरा चुनने का काम कैसे मिला। तो चलते हैं नाजरीन पहली स्टोरी की जानिब। इंसानी तारीख की पहली हड़ताल। अगर आप समझते हैं कि हड़तालों का सिलसिला चंद सौ साल कबल शुरू हुआ है तो ये आपकी गलतफहमी है, बल्कि इंसानी तारीख में जो पहली हड़ताल का रिकॉर्ड मिलता है वो कदीम मिस्र में फिरौन के दौर से जुड़ा है। इंसानी तारीख में सबसे पहली हड़ताल फिरौन रामसेस III के दौर में हुई, जिसकी तारीख 14 नवंबर 1152 कबल अज मसीह है। हड़ताल क्यों और कैसे हुई, इससे पहले ये आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि दौरे फिरौनिया में अक्सर काम गुलामों से कराया जाता था। ऐसा हरगिज नहीं। अगरचा दौरे फिरौनिया में गुलामों की कसरत थी, लेकिन कदीम मिस्र की जो असल अफरादी कुव्वत थी वो मुअम्मार, कारीगर और सामान की नकलो हमल पर मामूर अफराद पर मुश्तमिल थी, जो बाकायदा अपने काम की उजरत लिया करते थे। आज के मिस्र से हजारों साल कबल की तमीरात या अशिया जो दरियाफ्त हो रही हैं और वो भी बेहतरीन हालत में, इन ही मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। ताहम नवंबर 1152 कबल मसीह में मजदूरों ने अपनी असल ताकत का मुजाहरा किया और मिस्र के कदीम गाँव देर अल मदीना में शाही कब्रिस्तान की तमीर जारी थी। लेकिन मुअम्मार अपने आजरों से नाखुश थे। इन्हें लग रहा था कि इन्हें उजरत देर से और कम दी जा रही है। अपने इस मुतालबे के लिए उन्होंने हड़ताल की कॉल दी और शाही हुक्म के फरमान की तामील रुक गई। इस वक्त की फिरौनी हुकूमत ने इन मजदूरों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दें, जिसके बाद मजदूरों ने भी तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया। दूसरी जो अहम स्टोरी है वो ये है कि कौवों को कचरा चुनने का काम कैसे मिला। कौवों को कचरा चुनने और सिगरेट के टोटे उठाने की खुसूसी तरबियत दी गई। कौवों को कचरा चुनने और सिगरेट के टोटे उठाने की खुसूसी तरबियत दी गई, जिसमें कौवे अब सिर्फ काएं ही नहीं बल्कि कचरा भी उठाएंगे। स्वीडन में खुसूसी तरबियत याफ्ता कौवे कचरा और सिगरेट के टोटे जमा करने लगे हैं और इस काम के बदले इन्हें खुराक दी जाती है। सफाई के शोबे की एक कंपनी ने सड़क पर पड़े सिगरेट के टोटे और कचरा उठाने के लिए कौवों को इस्तेमाल करने का सोचा और फिर इन्हें इसी काम की खुसूसी तरबियत भी दी। कौवों की मरहलावार तरबियत में इन्हें इस मुकाम पर ले जाया जाता जहां सिगरेट के टोटे पड़े हों और हर सिगरेट के टोटे उठाने पर कौवों को खुराक दी जाती। रफ्ता रफ्ता कौवे इस काम में माहिर हो गए। कौवों को दी जाने वाली तरबियत के दौरान से बात का ख्याल रखा गया है कि कौवे सिगरेट के टोटे खाएं नहीं, बल्कि ऐसा करना इनके लिए जानलेवा होता है। स्वीडन शहर की बल्दिया के अफसर के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से मुनासिब तादाद में कौवों को तरबियत देकर सफाई कराई जाए तो इससे 75% बजट बचाया जा सकता है। तीसरी अहम स्टोरी वो आपसे शेयर करते हैं। सिर्फ $30 में खरीदी गई तस्वीर $1 करोड़ की कैसे निकली। द वर्जन एंड चाइल्ड नामी यह शाहकार पेंटिंग 1503 में बनाई गई थी और यार्ड सेल से $30 में खरीदी गई थी, लेकिन इसकी असल कीमत $1 करोड़ तक है। द वर्जन एंड चाइल्ड नामी यह शाहकार पेंटिंग 1503 में बनाई गई थी। पुरानी अशिया की सेल से खरीदी जाने वाली $30 की पेंटिंग कई सौ बरस कबल का शानदार शाहकार साबित हुई और माहिरीन ने इसकी कम से कम कीमत 10 मिलियन यानी $2.25 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर तजवीज की गई। लंदन में वाक़या नवादरात के मशहूर नीलाम घर AG न्यूज गैलरी के मुताबिक ये पेंटिंग 2017 में यार्ड सेल से खरीदी गई थी, जिसमें लोग इतवार को घर के बाहर अपनी पुरानी अशिया फरोख्त करते हैं। ये तस्वीर दर हकीकत निशाना तो सानिया के मशहूर मुसव्विर अल-बरीखत तेवर ने बनाई थी। अल-बरीखत एक मशहूर तारीखी फनकार था जिसका इंतकाल 1528 में हुआ था। इस ड्राइंग का मौजू द वर्जन एंड चाइल्ड था। अगरचा अल-बरीखत के सारे शाहकार दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन ये अहम तस्वीर माहिरीन से ओझल थी। यही वजह है कि इसे एक नायाब तस्वीर करार दिया गया है। गैलरी से वाबस्ता कदीम शाहकारों के माहिर क्लिफर्ड शोरर के मुताबिक ये तस्वीर 1503 में मुकम्मल की गई थी। आखिर में ये किताबों की दुकान के एक मालिक तक पहुंची और इसके बाद इसे अब आर्ट गैलरी के पास है और इसके बाद
اب آرٹ گیلری کے پاس ہے، تاہم اس کی تصدیق کے لیے بہت محنت کی گئی ہے کیونکہ ایسے کئی دعوے پہلے بھی جعلی ثابت ہو رہے ہیں، لیکن کلیفرڈ نے مسلسل 3 سال تک 17 پروازوں سے بین الاقوامی سفر کیا اور دنیا کے چوٹی کے ماہرین سے اس مینٹنگ پر گفتگو کی اور سب نے اس کی تصدیق کی۔ لندن میوزیم میں ماہرین کی ایک پینل نے سر جوڑ کر اس پر غور کیا، جن میں البریخت کی زندگی پر مقالے لکھنے والے ماہرین بھی شامل تھے۔ تمام ماہرین نے اس کی ممکنہ قیمت کم سے کم $1 کروڑ بتائی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ اگر ہماری یہ سٹوریز آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔